हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 53 क्वेश्चन हो चुके। आज 54 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। लायबिलिटी साइड चेक करते हैं। शेयर कैपिटल दे रखी है, जिसके आगे नोट्स नंबर में नंबर 1 दे रखा है, तो हमें बैलेंस शीट से डायरेक्ट फिगर नहीं लेनी। मैं कई बार रिपीट कर चुका ही। जब भी नोट नंबर में कोई नंबर आ जाएगा तो आप बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट से उस डिजिट को लोगे। डायरेक्ट बैलेंस शीट में जो गिवन है फिगर वो इग्नोर होगी। नोट्स नंबर 1 पे चले तो शेयर कैपिटल 2 पार्ट में दिखा रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि आपने इशू कर रखे होंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर आपके रिडीम हो रहे हैं क्योंकि 3 लाख से कम हो गए तो रिडम्पशन हुई है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस पे चलते हैं बैलेंस शीट में। उसके आगे भी नोट नंबर 2 है, तो यहाँ की फिगर नहीं लेनी। नोट नंबर 2 पे चलो। नोट नंबर 2 पे चलते हैं। अरे सिक्योरिटी प्रीमियम पे चलो। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 दिख रहा है, माइनस कर रखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम जो आया होगा वो 10,000 आया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा क्योंकि हमारे शेयर प्रीमियम पर इशू हुए होंगे। ये प्रीमियम जब अभी रिडम्पशन वाला पॉइंट आएगा प्रेफरेंस शेयर का, वहां डिस्कस करेंगे। जर्नल रिजर्व दे रखा है 1,20,000 से 1,50,000। 30,000 से जर्नल रिजर्व इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, जहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट है। फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये भी अच्छा पॉइंट है। जब आप इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो 2,90,000 बनेगा। कैसे पता चलेगा? जब नेट प्रॉफिट बेस बनता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, तो बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000 और माइनस करोगे, उसके बाद आगे माइनस में ही दे रखा है 140, तो माइनस माइनस प्लस होके 1,50,000 में प्लस होगा 140, तो 290 का प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आगे आ रहा है नॉन करंट लायबिलिटी पे आ जाओ। बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, वो 1,50,000 से इंक्रीज हो गई, यानी कि फर्दर डिवेंचर इशूड हुए हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। करंट लायबिलिटी पे आ जाओ। वहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 50,000 से 40, यानी कि आपने रीपेमेंट कर रखी है बैंक लोन की, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। इन दोनों का जो इंटरेस्ट बनेगा वो ऑपरेटिंग में तो प्लस हो जाएगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाले पार्ट में, और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा जितना बनेगा। उसके बाद ट्रेड पेबल बता रखा है 1,10,000 से 120 इंक्रीज हुए, तो वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा 10,000 से। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। उसके आगे देखो नोट नंबर 3 आ गया, तो नोट नंबर 3 पे चलो। वो शॉर्ट आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, और प्रोविजन फॉर टैक्स की देखो एडजस्टमेंट आ गई। लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पे चले जाओ। एडजस्टमेंट में इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है, तो टैक्स अकाउंट मैंडेटरी है, बनाना पड़ेगा। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों टैक्स चाहिए। टैक्स मेड कितना था और टैक्स पेड कितना था। नॉन करंट असेट्स पे आ जाओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 6,20,000 से 8,60,000, और इसके बारे में देखो एडजस्टमेंट आ रही है कि फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000, मशीन की कॉस्ट है 60, ऑन विच डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन 20,000, यानी कि मशीन की बुक वैल्यू रह गई आज 40,000। कहता है वॉज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, यानी कि लॉस पर सेल हो गई 20,000। मशीन अकाउंट बना लेंगे, यानी कि 20,000 का लॉस है, जो कि मशीन अकाउंट में भी जाएगा और उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाले पार्ट में आ जाएगा। डेप्रीशिएशन दे रखा है 60,000, 2 जगह चला जाएगा। एक तो असेट्स के अंदर चला जाएगा क्रेडिट साइड जब मशीन अकाउंट बनाएंगे, और उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले पार्ट में। फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखो इंटेंजिबल असेट्स गुडविल है 25,000 से डिक्रीज है, अमॉर्टाइज हुई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा नॉन कैश वाले पार्ट में। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जो कि इंक्रीज है, तो परचेज कर रखी है आपने। परचेज का मतलब आपके पास आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। फिर करंट असेट्स पे आओ। करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तीनों एक्टिविटी प्लस करने के बाद यूज होगा इसका। इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख से लेकर 1,95,000, असेट्स इंक्रीज है तो परचेज हुई है, आउटफ्लो हुआ होगा, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, तो इसका कोई यूज नहीं करेंगे। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है जो कि ये तीनों एक्टिविटी के बाद आएगा। अब क्वेश्चन की देखो स्टार्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट करते हैं। लिखो यहां सबसे पहले नेट प्रॉफिट,
और कितना बता रखा था आपको नेट प्रॉफिट कैसे निकलता था, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ये बता रखा है आपको। कितना कितना दे रखा है, नोट्स नंबर पे चले जाओ, नोट्स नंबर पे दे रखा है 1,50,000 तो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ये लिख दो, माइनस करो ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी माइनस में है, ब्रैकेट का मतलब माइनस, और ये दोनों माइनस माइनस करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो गए, कितना आ जाएगा 2,90,000 लिख दो यहाँ। ये चीज क्लियर है। डिटेल का कॉलम खोल लेंगे इसमें जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद लिखते हैं। अब अगला स्टेप क्या बता रखा है आपको, 4 आइटम जर्नली बता रखी हैं। एक तो जर्नल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में, एक आपको प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि मेड होगा या प्रोवाइड होगा, 2 डिविडेंड, डिविडेंड दे नहीं रखे, टैक्स भी दे रखा है, जीआर भी, दोनों को ले लो। ये जो मैं रिपीट करता हूं कि आइटम ये जर्नली है, इसके अलावा भी आ सकती है। कभी कभार जैसे हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जर्नल रिजर्व में, यदि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है वो भी यहीं पर आएगा। ऐसे ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो भी जर्नली 3 बनती है, सुनो। नंबर 1 बनती है जैसे आपको किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से लॉस हो गया हो, लॉस ऑफ गुड्स हो गया ड्यू टू फायर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसी में आएगी। दूसरा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपनी लेके आई है कि एक कॉम्पनसेशन देगा, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो भी इसी में है। इसी तरीके से कभी आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो तो वो भी इसी में, ये तीनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अच्छा अब यहां पर ऐड करो, जर्नल रिजर्व लिखो कितना दे रखा है, जर्नल रिजर्व दे रखा है, चेक करो, सारे के सारे नोट्स नंबर से लेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट से नहीं लेंगे। 1,20,000 से 150 तो 30,000 प्रॉफिट में से ट्रांसफर कर रखा था जर्नल रिजर्व में, ये ले लिया। अब ऐड करो यहाँ पर आप प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये भी कौन से वाला, मेड याद रख लो, जिसको प्रोवाइड भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये रहा। क्लियर है। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, पहले अकाउंट बना लें उसके बाद करते हैं इसको। देखो अकाउंट बनाओगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में दिखा रखी है देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, उसके बैलेंस बीडी आएंगे क्रेडिट, असेट्स के आएंगे डेबिट, याद रख लो। या लिखो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी जितना दे रखा है, बैलेंस बीडी आपको दे रखा है टैक्स अकाउंट का, उस पर चले जाओ नोट्स नंबर पे 40,000 और 50,000। आप क्वेश्चन में चेक करो क्या चीज दे रखा है, टैक्स प्रोवाइड दे रखा है, अच्छी तरह से एडजस्टमेंट में चले जाओ। सेकंड नंबर इनकम टैक्स 45,000 वाज प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड इधर लिखते हैं, लिख लो 45,000, ये रहा, ब्रैकेट में लिख लो प्रोवाइड। चलो जी, अब इससे क्या चीज निकल गई, पेड निकल जाएगा। दोनों का टोटल करो कितना बन गया, 85,000 लिख लो। ये कितना आ गया, इसमें से माइनस करते हैं तो चेक करो 35,000 आ रहा है, लिख दो टू बैंक, ये पेड है आपका टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 5,000। भाई मेड तो आप यहाँ ऐड करोगे, और इसी एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जब निकलता है उसके बाद माइनस करते हैं टैक्स पेड को। तो हमें दोनों जरूरत है, पेड भी और मेड भी, याद रख लो। अब 45 यहाँ लिख दो, ये तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका टोटल करते हैं, अब इसका टोटल करते हो तो देखो 3,65,000 आ रहा है, और ये क्या चीज आ गई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें लिखते हैं नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यहां लिखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। चलो जी, अब इसके अंदर क्या क्या आइटम आएगी, देखो ज्यादातर डेप्रिसिएशन इसी के अंदर आएगा, कोई असेट्स के ऊपर लॉस या गेन है वो इसी के अंदर आएगा, कोई गुडविल रिटर्न ऑफ है वो इसके अंदर आएगी, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो आएगा, या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है वो आएगी। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी है, मशीन के ऊपर लॉस प्रॉफिट अभी पता चलता है, लॉस पर सेल आउट हुई है, डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, तो पहले मशीन अकाउंट बना लें। अच्छा क्योंकि ये असेट्स है तो बैलेंस बीडी किधर लिखते हैं, डेबिट लिख लो टू बैलेंस बीडी। नोट्स में कितना दे रखा है मशीन अकाउंट पे, चलो मशीन अकाउंट आपको दिखा रखी है। अच्छा अलग से मशीन नहीं दे रखी, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड है, तो ब्रैकेट में लिख दिया करो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितनी दे रखी है, 620 से 8,60,000 लिख दो, 8,60,000। देखो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब जितने की हमने परचेज करी होगी, कितने की करी रखी है 60,000, ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 20, जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका 20,000। इसका मीनिंग होता है कि वो मशीन 20,000 से कम की रह गई है, यानी कि 40,000 की रह गई, उस वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। यदि वो बुक वैल्यू से ज्यादा की सेल हो जाए तो प्रॉफिट, बुक वैल्यू से कम की हो जाए तो लॉस, और बुक वैल्यू पर ही सेल हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब वो कहता है कि वो 50% अपनी बुक वैल्यू की सेल हुई तो लॉस पर सेल हुई है, तो 40,000 का 50% कितना होगा, क्योंकि बुक वैल्यू तो 40,000 रह गई, 20,000 लिखो या बैंक। ये तो सोल्ड कर दिया आपने, की करी 20,000, 40 का 50% कर लेना 40,000 का, तो हाफ बन गया तो 20, और हाफ भी लॉस पर सेल हुई।
लिख दो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000 और ब्रैकेट में वैसे आप लिख लेना स्टेटमेंट ऑफ P&L, उस अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये। और डेप्रीशिएशन का सुनो, डेप्रीशिएशन में ज़्यादातर कंफ्यूजन है। डेप्रीशिएशन जब कभी भी दो आ जाएं, कहाँ पर आ जाएं एडजस्टमेंट में, एक तो मशीन सोल्ड पर कितना हुआ, एक ड्यूरिंग द ईयर, तो हमेशा यहाँ पर कौन सा आएगा, ड्यूरिंग द ईयर। लिख दो यहाँ पर डेप्रीशिएशन, कितना अमाउंट दे रखा है डेप्रीशिएशन का चेक करो। डेप्रीशिएशन आपको दे रखा है 60,000, लिख दो 60 का टोटल कर दो। टोटल करते हो तो यही दिख रहा है 1 लाख, तो ये हो गया 9,60,000 दिख रहा है ये तो 960 लिख दो, 9,60,000। अब परचेज आ रही है, वैसे ही दिख रही थी, बिगिनिंग में कम थी मशीन, बाद में बढ़ी हुई है तो परचेज हुई है, तो यहाँ लिख दो जितने से हुई। कितने डिफरेंस आ रहा है, 3,40,000। और यहाँ लिख दो टू बैंक और ब्रैकेट में कर दो परचेजेज, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब जो ये बैंक लिखे हुए हैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये तो माइनस होगा क्योंकि आउटफ्लो हुआ, उससे इनफ्लो हुआ है। और डेप्रीशिएशन और लॉस वो दोनों यहाँ पर आएंगे, इसलिए करा था ये हमने। यहाँ लिखो ऐड करो डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, कितना अमाउंट दे रखा है डेप्रीशिएशन का, 60,000 लिख दो। उसके अलावा देखो लॉस हुआ है, लॉस होगा तो प्लस हो जाएगा, गेन है तो माइनस हो जाएगा। लिखो यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना अमाउंट था, 20,000 लिख दो। क्लियर है। इसके बाद अब चलते हैं, देखो इसके अलावा आपको जो इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ हुई है 40,000 से 15,000 की दिख रही है, देखो अच्छी तरह से नोट कर लो। गुडविल रिटर्न ऑफ है, गुडविल यहीं पर आएगी, लिखो गुडविल अमोर्टाइज। और एक और पॉइंट इसके अंदर आपको बता देता हूँ, ये ब्रैकेट में लिख लो रिटर्न ऑफ। जब कभी भी ये इंक्रीज होगी, ये तो डिक्रीज हो रही है तो यहाँ जाएगी, और इंक्रीज होगी, इंटेंजिबल असेट्स की बात है, तो आपकी इंक्रीज हो गई तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगी, याद रखना। ये डिक्रीज है तो यानी कि अमोर्टाइज कर रखी है। अमोर्टाइज का मतलब एक तरीके से डेप्रीशिएशन। टेंजिबल असेट्स के लिए डेप्रीशिएशन वर्ड यूज करते हैं, इनटेंजिबल असेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। अब इसके अंदर ये तो पॉइंट हो गए। अब एडजस्टमेंट पे आओ। इंटरेस्ट है बोरोइंग्स के ऊपर, दो तरीके की बोरोइंग दिख रही है और दोनों की डेट भी मेंशन है, बहुत ध्यान से देखना उसको। यहाँ लिखो पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो करके दिखाता हूँ आपको। देखो आपको डिवेंचर जो दे रखे हैं वो 1,50,000 से 2,60,000 है, यानी कि आपने फर्दर डिवेंचर भी इशू कर रखे हैं। और डिवेंचर मैंने क्लियर आपको बता रखा है, डिवेंचर का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। यानी कि आपने 150 से 1,10,000 और ले लिया। 150 तो चल ही रहा था आपका इंटरेस्ट, लेकिन आपने 1,10,000 और ले लिए और उसकी डेट मेंशन कर दी क्वेश्चन में कि वो 1 अक्टूबर को लिए आपने। लिखा हुआ है कि डिवेंचर इशू 1 अक्टूबर को है, तो उनको तो 6 मंथ का देंगे जो फर्दर लोन लिया, और जो आपका 150 का उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट दे दो। ये यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ आपको, ये रहा 150 इंटू करो 8/100, ये तो ये बन गया इंटरेस्ट, और प्लस करो जो 1,10,000 और दूसरा लिया, इंटू करो 8/100 और इंटू 6/12। ये कैलकुलेशन करते हो तो देखो इसको इससे करते हो तो ये तो 12,000 बनेगा, और प्लस करो इसको इससे करते हो तो 88 4,400 ये बनेगा। टोटल बन गया आपका, तो ये बन गया, याद रख लो। ये किसका बना, डिवेंचर का। भाई 150 के डिवेंचर तो पहले से ही है, वो इंक्रीज हो गए, यानी कि हमने नया लोन और ले लिया 1,10,000 का, और इसकी डेट बता रखी है कि 1 अक्टूबर को लिया, तो इसके ऊपर 6 मंथ का लग जाएगा। ऐसे ही बैंक लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नोट करो। यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, ऊपर कितना होगा वो जरा चेक करते हैं। देखो ये आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके दिखाता हूँ। अब बैंक लोन की बात करो तो बैंक लोन आपने रीपे कर रखा है, 50,000 से 40,000 दिख रहा है, यानी कि आपने 10,000 की रिडम्पशन कर रखी है, रीपेमेंट कर रखी है। और वो कब कर रखी है, 1 अक्टूबर को ही कर रखी है, तो उस पर 6 मंथ का ही देंगे जो आपने रीपे कर दिया। भाई 40,000 का तो आपके ऊपर लोन चल रहा है अभी भी, तो 8% तो ये कैलकुलेट करो, प्लस जो 10,000 का आपने रिफंड कर दिया लोन, वो बिगिनिंग में नहीं करा, वो 1 अक्टूबर को करा। तो जिस डेट को करा 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 6 मंथ का इंटरेस्ट उस पर भी देना होगा। तो लिख दो 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ 10,000 इंटू करो, हर स्टेप सोच के करो क्यों करते हैं, 6/12 करते हो तो ये तो बनता है आपका 3,200, नोट कर लेना, और प्लस इसको इससे करते हो तो ये बनेगा 400, और दोनों इंटरेस्ट मिलाकर बनते हैं आपके 3,600, वो लिख लो। क्लियर हो गया, ये था ये पॉइंट। अब इसका टोटल करते हैं, और वो जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अभी करंट लायबिलिटी करंट असेट्स का भी ट्रीटमेंट है, यहीं से चेक करो। देखो 20,000 तो ये बनता है, 20 और 20 40, 1 लाख तो यही हो गया। 1 लाख के बाद ये 4 लाख
4,65,000 हो गया, 4,80,000, 4,90,000 आ रही है, तो 4,90,000। और इसके आगे लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब करते हैं इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। यहाँ लिख दो एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, या आप पूरा लिख लेना करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, ये मैंने एब्रीविएशन लिख दी। चेक करते हैं लायबिलिटी साइड, चलो ट्रेड पेबल पे आ जाओ। 1,10,000 से कितने दिख रहे हैं, 120, और 10,000 से ट्रेड पेबल आपके इंक्रीज हो गए, प्लस करो यहाँ लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना अमाउंट है 10,000 लिख दो, क्लियर है। उसके बाद लाइव असेट साइड पे चलो। अब असेट साइड में चेक करो, ये रहा करंट इन्वेस्टमेंट है, वो यानी वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इन्वेंट्री देखो 1 लाख से 195, और अभी मैंने आपको बताया असेट्स जब भी इंक्रीज है तो माइनस होगी। कॉन्सेप्ट भी है, याद रख लो। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने परचेज कर रखी है इन्वेंट्री, परचेज करके तो आउटफ्लो हुआ तो माइनस करेंगे क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ। या कर दो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 95,000, और अब इसका टोटल करते हैं। ये देखो इसमें से अब इसको माइनस करो, माइनस करते हो तो 5 लाख, 5 लाख में से 95 माइनस करो तो 4,05,000 आ गया। और ये क्या चीज आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लिख दो। अभी इनकम टैक्स माइनस करना है, ये वाला ये रहा, लिख दो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा अब कितना टैक्स पेड है चेक करो, ये रहा, ये माइनस करते हैं, पेड को यहाँ लिखते हैं ये रहा, और पेड को यहाँ माइनस करते हैं। यहाँ माइनस करो लेस इनकम टैक्स पेड, कितना अमाउंट है 35,000 रुपये, लिख दो, माइनस का साइन लगाओ। और अब ये फाइनल एक्टिविटी आ गई हमारी, ये लिख दो, ये कितनी आ गई, इसमें से माइनस करोगे 3,70,000 आ गई, प्लस में आ गई। ये अब इस कॉलम में लिख देंगे जब ओवरऑल एक्टिविटी आ जाएगी। और इसके आगे लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में देखो क्या चीज है, ये आपने मशीन बनाई, इससे कितना सेल हुआ और कितना परचेज हुआ, 340 तो परचेज है तो आउटफ्लो हुआ, 20,000 की सेल थी तो इनफ्लो। लिखो यहाँ पर, या लिखो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, कितने की है 20,000 प्लस में है, और ये 340 देखो आउटफ्लो है, परचेज कर रखी है, माइनस करो। लिखो यहाँ पर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन 3,40,000, ये ब्रैकेट में है, माइनस का साइन लगाना है। और अब एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो भी चेक करते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, देखो लिखी हुई है वो 80,000 से 1,25,000, 45 की परचेज है, यहाँ लिखो 45 पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये करते हैं इनका टोटल, देखो ये 385 और 20 प्लस का माइनस करो तो 3,65,000 माइनस में आ गई, लिख दो 3,65,000, ये आपकी यूज्ड हो गई। और यहाँ लिख दो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो जी, ये तो दो एक्टिविटी बन गई। अब चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी उधर प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पहले हेडिंग डाल दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और याद रख लो जब इन्वेस्टिंग बनेगी तो खाली हम असेट साइड चेक करते हैं, फाइनेंसिंग बनेगी तो बस लायबिलिटी साइड की आइटम आएगी, असेट्स की कोई नहीं। ऑपरेटिंग में दोनों साइड की लेंगे। अच्छा अब जरा शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1 था, तो नीचे चलते हैं। ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो 4,50,000 से 5,50,000 प्रोसीड्स हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज है तो वैसे भी बता रखी है, प्लस होगी, तो यहाँ लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। आगे चलते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। देखो 10% प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं 1 लाख के। और एक पॉइंट और भी आ रहा है इनके बारे में कि आपने जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं वो टुगेदर विद प्रीमियम करे हैं 5%। तो यहाँ लिखो पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस कर दो, इतने अमाउंट की कर रखी है 1,05,000, 5% प्रीमियम है, अच्छी तरह से नोट कर लो। 1 लाख रुपये तो उसका डिफरेंस है, और 5% आपका बनता है 5,000 रुपये करोगे तो टोटल कितना पे करा 1,05,000 माइनस में दिखाओ। ये क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छा पॉइंट था इसमें। आगे चलते हैं। अब देखो डिवेंचर के बारे में आ रखा है, डिवेंचर इशू है 1,10,000 से, इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी, प्लस होगी। लिखो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर 1,10,000, लिख दो 1,10,000, ये प्लस में है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है, इसका इंटरेस्ट भी अभी लिखेंगे, दोनों का एक साथ लिख देंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपने रीपेमेंट कर रखी है बैंक की, लिखो यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इतना अमाउंट है 10,000 रुपये, ब्रैकेट कर दो ये। और ये दो इंटरेस्ट है आपके, नोट करो ये जो हमने कैलकुलेट करी 16,400 और 3,600, इनकी पेमेंट दिखाओ। या लिखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना अमाउंट है 16,400। और यहाँ लिखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 3,600, माइनस करो, क्लियर है।
ये तो क्लियर हो गया, हमारे इंटरेस्ट भी हो गया, बैंक लोन का भी आपका पॉइंट हो गया, डिवेंचर का भी और शेयर। एक पॉइंट हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम का, चेक करो जरा, बहुत अच्छा पॉइंट है वो। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, तो इसका मतलब हमारे शेयर प्रीमियम पर इशू हुए थे 10,000, हमने उसको यूज कर रखा है, लेकिन प्रीमियम कितना था 10,000, तो यहाँ 10,000 लिखो। चीज क्लियर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम जितना अमाउंट से आया है सिक्योरिटी प्रीमियम वो दिखाना है 10। अच्छा, उसमें से 5,000 जो यूज हो गया वो देखो, ये आपने यहाँ कर रखा है, ये रहा, जब पे कर रखा माइनस कर दिया 5,000। क्लियर हो गया। अब इसका टोटल करते हैं, तो चेक करो, देखो प्लस के कितने दिख रहे हैं, 210 तो यही हो गया, और 10,000 ये 220 तो प्लस के दिख रहे हैं, और माइनस के चेक करो कितने दिख रहे हैं, ये 20, 30, 1,35,000 माइनस का दिख रहा है, क्योंकि 20,000 तो यही बन गया, 30 बन गया, और ये 135, और 220 में से 135 को माइनस करो तो 85,000 आ रहा है, प्लस का लिख दो 85,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब करते हैं इन तीनों एक्टिविटी को प्लस, तीनों एक्टिविटी निकल चुकी, ये भी आ गई, ये भी आ गई, और वो आ गई। अच्छा, वैसे ही दिख रहा है, देखो यहाँ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, क्या लिखते हैं यहाँ जब तीनों को ऐड करते हैं, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्लस में आए तो इंक्रीज लिखते हैं, माइनस में आए तो डिक्रीज। प्लस के ज्यादा दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, देखो यार 365 माइनस का एक है, 370 प्लस का, और वो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90,000 आ गया, लिख दो 90, तीनों को सम मिलाकर, या लिखो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों को ऐड भी कर दो, कैसे करते हैं नोट कर लो। ये रहा, ये 370 प्लस का है, करके दिखाता हूं आपको, लिख दो 3,70,000, ये तो प्लस का है, ध्यान रखना, माइनस के हैं 3,65,000, और फिर प्लस के आ रहे हैं 85,000, टोटल अपने आप 90,000 आ गया, चेक करोगे तो। अब इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो लिखते हैं, यहां पर लिखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कितना अमाउंट आएगा अच्छी तरह से नोट करो, जो करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी थी क्वेश्चन में वो भी यहीं पर आएगी। कितना दे रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट है 15,000 ओपनिंग बैलेंस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25, ये तो 15,000 तो करंट इन्वेस्टमेंट है, 25,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, 40,000 ऐड करो इसमें, ये करोगे तो 1,30,000 आना चाहिए, वो चेक करते हैं। चेक करते हैं तो देखो 130 बन गया, इन्वेस्टमेंट 5,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 125, देखो मिलाकर बन गए 1,30,000, 5,000 प्लस 1,25,000, टोटल करोगे तो 130 आ गया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आज हमारा अब ये 54 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।